हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2023 का। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2। डी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि जीरो के बराबर नहीं है, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो के बराबर दिया गया है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो सबसे पहले डी जो वैल्यू दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो एम क्यू माइनस एन पी आएगा। ठीक है, इसको हम रिजल्ट नंबर 1 की तरह तरीके से ध्यान में रखेंगे, इसको हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए एड ज्वाइंट यहाँ पर लिखा गया है। अगर आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है तो उसका एड ज्वाइंट अगर आपको निकालना है तो देखिए एम और क्यू को, इस इन एलिमेंट्स को हम आपस में क्या कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? फ्लिप कर लेते हैं। तो एम की जगह पे क्यू और क्यू की जगह पर एम लिखना है। और बाकी जो ये दो एलिमेंट होते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। इनको हम ज्यादा चेंज नहीं करते, इनके साइन चेंज करते हैं, यानी कि माइनस एन माइनस पी। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं डी का इंटू करूं इसमें, डी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डी का इंटू कर लीजिए। डी क्यू माइनस डी एन माइनस डी पी डी एम, ये कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ए में से माइनस करूंगा। तो ए मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, इसमें से मैं डी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए को अगर माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? एक मैट्रिक्स मिलेगी मुझे। क्या मिलेगी? मैट्रिक्स मिलेगी। वो मिलेगी एम माइनस डी क्यू, एन प्लस डी एन, एन प्लस डी एन, और पी प्लस, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं। तो पी प्लस डीपी, और यहां पर होगा क्यू प्लस डीएम। राइट, माइनस करा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। राइट, ओके। अगर अब यहां पर हमें क्या दिया गया है, इसके डिटर्मिनेंट, ये जो आपको खड़ी लाइन दिख रही है ये कुछ नहीं है, ये मॉड नहीं है, बल्कि क्या है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, उसको जीरो के बराबर कर दूं, तो वहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा? एम माइनस डी क्यू इंटू क्यू माइनस डी एम माइनस एन प्लस डी एन और पी प्लस डी पी। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एन और यहाँ से पी को हम कॉमन निकाल के रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एम इंटू कर लो एम क्यू माइनस एम डी एम स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? डी एम स्क्वायर। यहाँ से करोगे तो क्या आएगा? माइनस डी क्यू स्क्वायर, और इसको इंटू करोगे तो आएगा प्लस डी स्क्वायर क्यू एम। राइट, ये आ गया माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एन और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से पी कॉमन, तो ये एम एन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? वन प्लस डी। यहाँ पर क्या बचेगा? वन प्लस डी, है ना? देखते रहिएगा, ये वन प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया। वन प्लस डी का होल स्क्वायर हुआ। ये क्या है? एम एन माइनस, ध्यान से देखिएगा। अब आप देखो एम क्यू और एम क्यू, है ना? एम क्यू और एम क्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वन प्लस डी स्क्वायर कॉमन आएगा। राइट, या फिर हम इसको ना, इसको हम ऐसा ना करके हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, है ना? तो हमने इसको ओपन कर दिया है ना? तो ओपन करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे, एम क्यू माइनस एन पी एक साथ लिख लीजिए। राइट, यहाँ पर डी स्क्वायर वाली टर्म है, तो क्या कर लीजिए, प्लस डी स्क्वायर कॉमन लेके क्यू एम माइनस, देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाली टर्म है तो एन पी लिख लीजिए। ठीक है, इसका काम भी हो गया। चलिए, अब आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच गई। अगर आप माइनस डी बाहर लेते हैं तो अंदर बचेगा एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। राइट, और अब बाहर से अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस
2DNP, राइट। तो चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, एक ये जो वैल्यू है, हमने अभी अभी जो वैल्यू निकाली थी डिटर्मिनेंट की, है ना, ए की, वो वैल्यू है। तो इस ये वैल्यू तो दिया गया है हमको कि इसका वैल्यू डी है, तो इसको डी लिख लेते हैं। तो जहां जहां पर क्यू एम माइनस पी एन है, क्यू एम माइनस पी एन है, वहां पे डी लिख लेते हैं। यहाँ पे डी हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी डी हो जाएगा, तो ये डी हो गया, और ये डी स्क्वायर है तो डी क्यूब हो जाएगा माइनस डी। अंदर देखिए, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं, तो इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा आएगी 2QM, तो मैंने -2QM कर दिया, राइट। -2DNP इक्वल टू 0 है, ये लगाना आप नहीं भूलेंगे। अब देखिए, फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये D प्लस डी क्यूब माइनस डी एम प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, और ये बाहर निकलेगा तो -2D। अब माइनस यहां पर भी है, यहां पे भी है, तो +2D आ जाएगा। अब यहां से QM, 2D कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, तो ये आएगा QM-NP, है ना। कैसे, ये 2QM था, डी 2QDM बाहर आया, इसके साथ से 2D को कॉमन लिए, QM-NP इक्वल टू 0। अभी अभी हमने देखा कि ये किसके बराबर है, ये है डी के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पे डी रखेंगे तो आ जाएगा 2D स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा DM प्लस क्यू का होल स्क्वायर नेगेटिव में, D³ प्लस डी इक्वल टू 0। अब हम डी को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस D² माइनस M प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2D इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको और इसको कंबाइन करके 1 प्लस डी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और -M प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वल टू के उधर लेके जाऊं तो इक्वल टू दिस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे आंसर से मैच करता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये अप्रोच, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।